अब अमेरिका बम नहीं बनाता है, वो दुनिया के अलग अलग देशों में तैनात करता है। अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा परमाणु बम क्यों हैं? क्या एक दो काफी नहीं है? अमेरिका कहता है परमाणु बम सिर्फ बचाव के लिए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका ने कभी भी अपने बम किसी और को रोकने के लिए नहीं रखे, बल्कि दूसरों को डराने के लिए रखे हैं। और जो देश बम बनाने की ओर बढ़ता है, या तो उसे धमकी मिलती है या फिर बर्बादी। अमेरिका और नाटो ने लीबिया पर हमला कर दिया, गद्दाफी मारे गए और लीबिया आज भी टुकड़ों में बिखरा हुआ है। असल में परमाणु बम बनाना सिर्फ हथियार बनाना नहीं है, वो है एक पावर शिफ्ट होता है। अगर ईरान या कोई और देश न्यूक्लियर पावर बन जाता तो अमेरिका की दादागिरी खत्म हो सकती है और फिर वो खुलकर धमका नहीं पाएगा। और शायद भारत ने पहली बार 1974 में परमाणु परीक्षण किया। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव ने पूरी दुनिया को डरा दिया था। ड्रोन हमले, मिसाइल, बमबारी और खुफिया ऑपरेशन, दोनों देशों के बीच जंग कभी भी परमाणु मोड़ ले सकती थी, पर अब युद्ध विराम हो गया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि लड़ाई कैसे रुकी, सवाल ये है कि रुकी क्यों। क्या वाकई अमेरिका ने शांति की पहल की, या उसे डर था कि ईरान भी परमाणु ताकत बनने के करीब है? आज की इस वीडियो में हम इस विराम की परछाइयों से निकलेंगे और घुसेंगे उस सच्चाई में जिसे अमेरिका दशकों से छुपाता रहा है। Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. Nuclear weapon. Nuclear weapon. Nuclear weapon. Active chemical munitions bunkers, mobile production facilities. We know he's got chemical weapons. He's got them. He's got them. He's got them. दुनिया में जब भी कोई देश परमाणु बम बनाने की कोशिश करता है तो एक देश सबसे पहले उस पर टूट पड़ता है, अमेरिका। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि अमेरिका ने कभी भी किसी देश परमाणु संपन्न देश से सीधी लड़ाई नहीं लड़ी? न भारत से, न चीन से, न ही रूस से और न ही उत्तर कोरिया से। लेकिन इराक, लीबिया, सीरिया और ईरान जैसे देशों से इनके खिलाफ अमेरिका ने जंग भी लड़ी और बर्बादी भी मचाई। और एक देश ऐसा भी है जिसके पास परमाणु बम है, लेकिन अमेरिका न सिर्फ उसका समर्थन करता है बल्कि उसके साथ मिलकर युद्ध भी करता है। वो देश है इजराइल। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे वो सच्चाई जो अमेरिका छुपाता है और दुनिया समझ नहीं पाती। साल 1945 दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये दुनिया को ये दिखाने का ऐलान था कि सबसे बड़ा शक्तिशाली केंद्र अमेरिका है। परमाणु अब सिर्फ हथियार नहीं, दुनिया पर राज करने का एक औजार बन गया था। और तभी से अमेरिका ने तय किया कि दूसरा कोई सुपर पावर नहीं बनने दिया जाएगा। उसके बाद से अमेरिका का रवैया बदल गया। उसने तय कर लिया कि अब किसी और देश को ये ताकत नहीं दी जाएगी जो उसके पास आज अब है। अब अमेरिका बम नहीं बनाता है, वो दुनिया के अलग अलग देशों में तैनात करता है। अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा परमाणु बम क्यों हैं? क्या एक दो काफी नहीं है? सिप्री की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पास 5244 परमाणु हथियार हैं। असल में ये सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है, बल्कि ये पावर प्रोजेक्शन के लिए हैं। आज भी अमेरिका के बम जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, तुर्की और इटली में रखे हैं। मतलब अमेरिका का बटन हर जगह मौजूद है। FAS 2022 की रिपोर्ट के अनुसार नाटो परमाणु साझेदारी कार्यक्रम के तहत अमेरिका ने लगभग 100 बम यूरोप में तैनात किए हैं। और जब ये बटन हर जगह हो तो दुनिया को धमकाना आसान हो जाता है। अमेरिका कहता है परमाणु बम सिर्फ बचाव के लिए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका ने कभी भी अपने बम किसी और को रोकने के लिए नहीं रखे, बल्कि दूसरों को डराने के लिए रखे हैं। और जो देश बम बनाने की ओर बढ़ता है, या तो उसे धमकी मिलती है या फिर बर्बादी। साल 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। दावा किया गया कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी परमाणु और केमिकल हथियार हैं। Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spending enormous sums, taking great risks to build and keep weapons of mass destruction. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. Nuclear weapon. Nuclear weapon. UNMO, VIC और IAE के रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि 2003 तक इराक में ऐसा कोई परमाणु हथियार नहीं था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हजारों निरीक्षण हुए, सैकड़ों रिपोर्ट बनी। UNMO, VIC और IAEA रिपोर्टों में स्पष्ट कहा गया कि 2003 तक इराक में ऐसा कोई हथियार ही नहीं था। पर आज तक ऐसा कोई हथियार ही नहीं मिला, तो फिर हमला क्यों हुआ? दरअसल अमेरिका को शक था कि सद्दाम हुसैन भविष्य में परमाणु हथियार बना सकता है, और अमेरिका को डर था कि एक दिन ये बम उनके खिलाफ न चल जाए। इराक तबाह हो गया, लाखों लोग मारे गए, सद्दाम को फांसी दी गई। इराक बॉडी काउंट के अनुसार 2003 से 2011 के बीच इराक के 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन अमेरिका ने कभी भी माफी नहीं मांगी। लीबिया और सीरिया जिनके पास बम नहीं थे वो मिटा दिए गए। लीबिया के लीडर गद्दाफी ने परमाणु कार्यक्रम बंद कर दिया था, कहा हम शांति चाहते हैं। फिर क्या हुआ?
2003 में लीबिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को समाप्त कर IAEA को जांच दी। अमेरिका और नाटो ने लीबिया पर हमला कर दिया, गद्दाफी मारे गए और लीबिया आज भी टुकड़ों में बिखरा हुआ है। सीरिया में भी यही हुआ, न परमाणु बम न सुरक्षा, और अमेरिका ने वहां भी सीधा हस्तक्षेप किया। ईरान का कहना था कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस्तेमाल शांति के लिए कर रहे हैं, बिजली उत्पादन के लिए, पर अमेरिका को शक था कि ये सब बहाना है और असल में ईरान बम बनाना चाहता है। 2015 में एक डील हुई, JCPOA यानी संयुक्त व्यापक कार्य योजना। ईरान ने कहा ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट सीमित करेंगे। अमेरिका ने कुछ पाबंदियां हटाई। JCPOA डील 14 जुलाई 2015 को साइन हुई थी, जिसमें अमेरिका समेत 6 देश शामिल थे। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, उन्होंने वो डील तोड़ दी। अमेरिका आधिकारिक रूप से 8 मई 2018 को JCPOA यानी जॉइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से बाहर हो गया। अब फिर से वही हाल है, कभी ड्रोन हमला, कभी साइबर अटैक, कभी आर्थिक पाबंद। ये सब चालें अमेरिका की एक सोच से जुड़ी हैं कि कोई और परमाणु ताकत न बन जाए। अमेरिका सिर्फ उन्हीं देशों को रोकता है जिन्हें वो खतरा मानता है, खासकर इस्लामिक देश या ऐसे देश जो अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। असल में परमाणु बम बनाना सिर्फ हथियार बनाना नहीं है, वो है एक पावर शिफ्ट होता है। अगर ईरान या कोई और देश न्यूक्लियर पावर बन जाता तो अमेरिका की दादागिरी खत्म हो सकती है और फिर वो खुलकर धमका नहीं पाएगा, और शायद इसलिए वो किसी और देश को ये ताकत नहीं देना चाहता है। भारत ने पहली बार 1974 में परमाणु परीक्षण किया, स्माइलिंग बुद्धा, और 1998 में दूसरा परीक्षण पोखरण। अमेरिका भड़क गया, भारत पर पाबंदियां लगा दी, टेक्नोलॉजी, व्यापार और न्यूक्लियर सप्लाई पर रोक लगा दी। अमेरिका ने ग्लैंट अमेंडमेंट के तहत आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। धीरे धीरे अमेरिका को समझ आ गया कि अब भारत वैश्विक शक्ति है और परमाणु बम बनाने के साथ ही वो उसे अनदेखा नहीं कर सकता। चीन ने 1964 में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया। पाकिस्तान ने भी 1998 में भारत के जवाब में परमाणु बम बना लिया। चीन का पहला परीक्षण 16 अक्टूबर 1964 को लोपनूर में हुआ। क्या अमेरिका ने इन पर हमला किया? जवाब है नहीं, क्योंकि अब इन देशों के पास भी डिटरेंट है, यानी अगर अमेरिका हमला करेगा तो जवाब भी मिलेगा, और अमेरिका को अपनी सुरक्षा सबसे पहले चाहिए। उत्तर कोरिया जो एक छोटा सा देश है, उत्तर कोरिया के पास ज्यादा संसाधन नहीं है, पर उसके पास है परमाणु बटन। किम जोंग उन जब चाहे मिसाइल टेस्ट कर देता है। अमेरिका आलोचना करता है लेकिन हमला नहीं करता, क्योंकि उसको डर है कि अगर जवाबी हमला हुआ तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस और यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने रूस पर आर्थिक पाबंदियां लगाई, पर कभी भी सीधी टक्कर नहीं ली, क्योंकि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है। सिप्री रिपोर्ट 2023 के अनुसार रूस के पास 5,890 परमाणु हथियार हैं। इजराइल ने कभी नहीं माना कि उसके पास परमाणु बम है, लेकिन दुनिया जानती है कि उसके पास परमाणु बम है, और अमेरिका ना तो पाबंदियां लगाता है, ना सवाल करता है, बल्कि अरब देशों से लड़ने में उसका साथ भी देता है, क्योंकि इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा करीबी और सहयोगी है। दुनिया में शांति लानी है ये सब कहते हैं, पर जिस देश ने अब तक सबसे ज्यादा जंगें लड़ी, जिसने 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए, वो कैसे तय कर सकता है कि कौन बम बनाए और कौन नहीं? असल में परमाणु बम बनाना सिर्फ हथियार नहीं है, एक पावर शिफ्ट होता है। अगर ईरान या और कोई देश न्यूक्लियर पावर बन जाता तो अमेरिका की दादागिरी खत्म हो सकती है, और फिर वो खुलकर धमका नहीं पाएगा, और शायद इसलिए वो किसी और को ये ताकत नहीं देना चाहता। तो अब आप सोचिए, क्या परमाणु बम वाकई दुनिया के लिए खतरा है, या उन देशों की ढाल है जो अमेरिका की दादागिरी से बचना चाहते हैं? दुनिया में अगर परमाणु बम सबसे बड़ा खतरा है, तो सबसे पहले जिन्होंने इसे चलाया, क्या वो इसके सबसे बड़े दोषी नहीं हैं? अमेरिका जो खुद परमाणु बम बनाता है, बेचता है, क्या उसे ये हक है कि वो तय करे कौन परमाणु बम बनाएगा और कौन नहीं? या फिर ये सिर्फ पावर कंट्रोल का खेल है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट कर बताएं कि परमाणु दुनिया के लिए बुराई है या बचने के लिए ढाल।